गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इजी। सो सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे कि कैसे हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। ओके, सो पहला टॉपिक है इसमें, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो m/n वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इसमें क्या होगा कि एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी और उसको m/n में हमें डिवाइड करना होगा। समझ आ रहा है टॉपिक? जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फिर इसको 3:2 में डिवाइड करना है। समझ आ रहा है आपको क्या टॉपिक है? लाइन सेगमेंट होगा और उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। सो फॉर दिस वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB बाय यूजिंग अ रूलर। ये तो सभी को आता होगा। 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे रूलर से। देन स्टेप 2, ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एक्यूट एंगल विद AB। एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है AX, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे लाइन बनाया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर भी रे बना सकते हैं AX और हम ऐसे भी रे बना सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, हम ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकते हैं। लेकिन हमें जो रे बनानी है वो कैसे बनानी है? एक्यूट एंगल बनाते हुए। ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम पे हमें एक रे बनानी है AB के साथ, है ना। ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB। आफ्टर दैट along AX, स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि AX पे हमें m+n पॉइंट्स मार्क करने हैं, है ना। जो रेशियो दिया होगा उसको प्लस कर दीजिए आप। यहाँ पे जैसे रेशियो है 3:2, तो 3:2 को प्लस करेंगे तो 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। यानी AX पे हमें कितने पॉइंट मार्क करने होंगे? 5 पॉइंट्स। जो भी रेशियो दिया होगा उसको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उतने पॉइंट्स हमें AX के ऊपर मार्क करने हैं और उनकी बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। along AX मार्क m+n पॉइंट्स A1 A2 ... am+n such that A1 = A1 A2 = am+n-1 and am+n। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, है ना। जनरली गलती क्या होती है कि बच्चे जो हैं वो आर्क तो लगाते हैं लेकिन इनकी डिस्टेंस सेम नहीं होती। पहला आर्क यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, फिर चौथा हमने यहाँ लगा दिया, फिर पांचवा हमने यहाँ लगा दिया। तो ये जो अब यहाँ देख रहे हैं कि इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है। सो डिस्टेंस शुड बी सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डिस्टेंस कैसे सेम रहेगा? डिस्टेंस सेम करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें कंपास लेनी है। कंपास में कोई भी डिस्टेंस फिक्स करनी है। फिक्स करने के बाद हम पॉइंट A को सेंटर मानेंगे। पॉइंट A को सेंटर मान के पहला आर्क लगाया हमने, फिर A1 को सेंटर मान के दूसरा आर्क लगाया, फिर A2 को सेंटर मान के तीसरा आर्क लगाया, फिर A3 को सेंटर मान के चौथा आर्क लगाया और A4 को सेंटर मान के पांचवा आर्क लगाया। तो इस तरह से 5 आर्क लगाने। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, है ना। तो जब हम कंपास से ये आर्क लगाएंगे, ये पॉइंट्स हम बनाएंगे, तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंपास जो है, कंपास में जो डिस्टेंस लिया है हमने वो चेंज ना हो जाए। कभी कभी आर्क लगाते टाइम कंपास का डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, तो वो ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए। और फिर हम सेंटर मानते हुए A को सेंटर मान के हमने पहला आर्क लगाया A1 पे, फिर A1 को सेंटर मान के दूसरा आर्क लगाया A2 पे। इस तरह से हमें 5 आर्क लगाने हैं। जो भी रेशियो दिया होगा उसको ऐड करके और उतने आर्क आपको m+n के ऊपर लगाना, AX के ऊपर लगाना है, रे AX के ऊपर। समझ आ रहा है सभी को? सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया, फिर हमने एक रे बनाई है AX। एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे बनानी है AX। उसके ऊपर हमें m+n पॉइंट्स मार्क करने हैं इक्वल डिस्टेंस पे बाय यूजिंग कंपास। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि ज्वाइन B टू AM+n, यानी कि जो पॉइंट B है इसको लास्ट पॉइंट से हमें कनेक्ट कर देना है।
ए एम प्लस एन मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम प्लस एन मतलब 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। तो बी को हमें किससे कनेक्ट करना है, लास्ट पॉइंट से, जो लास्ट वाला आर्क है इसको कनेक्ट कर देना है बी से। स्टेप 4 समझ आ रहा है आपको, लास्ट वाले आर्क को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉइंट बी से। इसके बाद हमें क्या करना है कि थ्रू द पॉइंट ए एम ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, ये स्टेप 5 भी इम्पोर्टेंट है। स्टेप 5 में क्या करना है कि जो फर्स्ट रेशियो है, रेशियो का फर्स्ट टर्म है ना, m रेशियो n है, तो m रेशियो n में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। किसके पैरेलल ड्रॉ करनी होती है, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी होती है। जो हमने लाइन सेगमेंट अभी स्टेप 4 में बनाया था उसके पैरेलल ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है, रेशियो के फर्स्ट टर्म से। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखें, 3:2 है यहाँ पे, तो 3:2 में फर्स्ट टर्म कितना है, 3, यानी हमें A3 से पैरेलल लाइन बनानी है। किसके पैरेलल बनानी है, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल बनानी है। समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे 2:3 होता तो हम कहाँ से बनाते, फिर हम A2 से बनाते पैरेलल लाइन। अगर यहाँ पे 4:1 होता तो हम A4 से बनाते पैरेलल लाइन। जो भी रेशियो का फर्स्ट टर्म होगा वहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। आई होप सबको समझ आ रहा है ये चीज़, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना है। रेशियो का जो फर्स्ट टर्म होता है वहाँ से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। किसके पैरेलल ड्रॉ करनी होती है, जो अपने लास्ट पॉइंट को बी से कनेक्ट किया था उसके पैरेलल ड्रॉ करनी होती है, A5 बी के पैरेलल। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको सीखना है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यही स्टेप 5 ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे स्टेप जो हैं बहुत इजी हैं, सभी बच्चे कर लेते हैं। स्टेप 5 में प्रॉब्लम आती है, इसमें आपको देखिए कैसे करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। मान लीजिए ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये एक रे है और यहाँ पर है A5। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, A5 को किससे ज्वाइन करना है, B से, और यहाँ पर है A3। अब मुझे A3 से A5B के पैरेलल लाइन बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे एक एक स्टेप। सबसे पहले हमने A5 को सेंटर माना, किसी भी डिस्टेंस का एक आर्क लगा दिया हमने। ठीक है, विद द सेम डिस्टेंस A3 को सेंटर मान के सेम आर्क लगानी है, सेम लेंथ की आर्क लगानी है। जितने डिस्टेंस की आर्क हमने A5 पे लगाई है, जितने लेंथ की आर्क हमने A5 पे लगाई है, सेम लेंथ की आर्क A3 को सेंटर मान के लगानी है। इज़ इट क्लियर और नॉट, आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को सेंटर मानना है, यानी कंपास का पॉइंटर यहाँ पर रखना है, और कंपास में जो पेंसिल है इसको यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे। यानी ये पॉइंट मान लीजिए आप, ये C है और ये D है ना। तो C पे हम कंपास का क्या रखेंगे, कंपास का क्या रखेंगे, पॉइंटर, और पॉइंट D पे आपने कंपास का क्या रखना है, पेंसिल। तो ये डिस्टेंस आपको कंपास पे लेनी है, मेज़र करनी है। मेज़र करने के बाद ये जो पॉइंट है, पॉइंट E मान लेते हैं इसको, पॉइंट E को सेंटर मानना है और एक आर्क लगा देनी है। समझ आ रहा है। ये जो पॉइंट आया है जहाँ पे दोनों आर्क क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को और ये पुराने वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है। ये जो लाइन सेगमेंट आया है ये इसके पैरेलल हो। समझ आ रहा है सभी को। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेना है एक बार दोबारा से, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्योंकि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करना जो है, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है जिसमें हमें सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे तभी आप ये वाला कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो और सिमिलर ट्रायंगल वाला भी कर सकते हो। ओके, सो हमें इसमें क्या 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 करना है, हमें इसमें A3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमने ये आर्क लगा दिया, यहाँ पे दिख रहा है ये आर्क लगा दिया किसी भी डिस्टेंस का, सेम डिस्टेंस का आर्क हमने यहाँ पे A3 को सेंटर मान के लगा दिया है। ठीक है, पहले हमने A5 को सेंटर मान के एक आर्क लगाया है, सेम डिस्टेंस का आर्क A3 को सेंटर मान के एक आर्क लगाया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लेनी है, फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के एक आर्क लगा देनी है।
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका ये जो है ये तो कंस्ट्रक्शन करना है, इसके बाद एक स्टेप होता है जस्टिफिकेशन, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ड्रॉ दिस लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट इन द रेशियो, गिवन रेशियो एंड देन जस्टिफाई इट, तब तो हमें जस्टिफिकेशन करना है। अगर जस्टिफिकेशन के लिए नहीं बोला होगा तो हमें जस्टिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। ये कंस्ट्रक्शन करना है और इसमें हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपने। समझ आ रहा है? जस्टिफिकेशन क्वेश्चन में लिखा होगा तभी आपको जस्टिफिकेशन करना है, अदरवाइज जस्टिफिकेशन नहीं करना। सो जस्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे? देखिए जस्टिफिकेशन बहुत ही आसान है। हमने बीपीटी थ्योरम किया था चैप्टर 6 में। बीपीटी सेज कि अगर ABC एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं DE जो कि BC के पैरेलल है, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दिस इज़ अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हमने चैप्टर 6 में किया था, याद है आपको? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। सो ट्राइंगल ABA5, ये जो एक ट्राइंगल दिख रहा है इसमें BPT लगाएंगे तो क्या आएगा, AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AA3 डिवाइडेड बाय A3A5। ये किससे आया है? BPT से। अब हम ये जानते हैं कि सारे डिस्टेंस इक्वल हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं, इन सबको x मान लीजिए आप। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AA3? x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये 3x। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ A3A5? x प्लस एक्स 2x। अब ये x से x कट गया, 3:2, इसका आंसर आ गया। सो दिस इज़ अ जस्टिफिकेशन, यानी AC रेशियो CB इक्वल्स टू 3:2। यही मैं प्रूफ करना था कि ये लेंथ और ये लेंथ, इनका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आना चाहिए, 3:2 आना चाहिए। तो ये 3 है, ये 2 है, 3:2। तो ये जस्टिफिकेशन है। इस तरह से आपको जस्टिफाई करना है और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको 11.1 में मिले आप कर लेना। जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, फिर मैं इसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।